ओ ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। आज मैंने कुछ कार्य भेजा था आपको, बहुत ही सरल था वो कर लिया होगा आप लोगों ने। उसमें कुछ पूछने का तो नहीं है ना? उसमें एक दो शब्द नहीं समझ आए आचार्य जी ना। कर लिया है, आसान था, लेकिन एक दो शब्द जैसे व्यंजन, व्यंजन क्या होता है ये, एक कहाँ दो और पर है भी। ये कौन से पेज पर है? ये पेज कौन सा था? हाँ जी, अभी बता रही हूँ मैं। ये पेज नंबर कौन सा नंबर, और एक कुछ ये शब्द हो सकते हैं जो आपके ना पढ़े हों, पर हाँ ये जी, हाँ जी। ये जो है ना ब्रैकेट में उन्हीं की षष्ठी विभक्ति लिखनी थी, तो वो तो हाँ, वो तो आपको। सब लगा ली थी, वो हाँ तो जी, सही थी, वो तो आसानी थी, कर लिया था। हाँ जी, उसमें एक तो लेखनी, लेखनी में बड़ी की मात्रा है, तो ये वाले हमने नहीं किया है, लेखनी वाले वो नहीं किया। एक तो लेखनी, लेखनी का था हाँ 24 नंबर लेखनी, तो वो 17। छोड़ दिया मैंने, क्योंकि उसकी तो हाँ, हमें वो विभक्ति आपने भी पता नहीं ना। उकारांत नहीं किया, तो वो हाँ वो जी, हाँ नहीं, वो जी। छोड़ सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पंथ सोपानम, सोपानम क्या होता है? क्या? पानम, कौन सोपानम सा वाला क्या होता 20 नंबर पर है, 20 नंबर पर। सोपानम बिडाल है अस्ति, सोपानस्य अध, अध, है? अध, सोपान, अध। सोपान सीढ़ी को बोलते हैं, सीढ़ियों को। सो, अच्छा, सोपान सीढ़ियों को अच्छा, अच्छा, कहते हैं। सोपान से। तो सोपान सीढ़ी के नीचे बिडाला बिल्ली है। हाँ, हाँ, सोपानम। हाँ बेटा। हम्म, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इस तरह से आप। और एक ये हाँ जी, 8वां नंबर है उत्पीठिका, उत्पीठिका आसंदय अस्ति, उत्पीठिकाया। उत्पीठिक, आठवां। आसंदय अस्ति, हाँ जी, ये उत्पीठिका उत्पीठिकायाः पृष्ठतः आसंद। उत्पीठिका मेरे ख्याल मेज को बोलते हैं। टेबल के पीछे आसंदा मतलब कुर्सी है। अच्छा, तो और करी का एक कुर्सी हुआ। संचिकाया तो आ गया, चलो। और ये अब है ना, स्वपीठी, यही एक मापी का। उत्पीठिका के ऊपर पुस्तक है। एक फलस्य मिनट, अधः 13 नंबर। एक विडाल। मिनट सुनो, एक मिनट। 13वां नंबर देखो, 13 नंबर। उसमें उत्पीठिका पुस्तकम अस्ति। हाँ उत्पीठिकायाः जी, उपरि हाँ। पुस्तकम अस्ति। ये मेज थोड़ा के थोड़ा यहीं ऊपर से आइडिया लगाया था पुस्तक कि है। मैं। हाँ, तो इस तरह से ना आप ये शब्दों को भी याद करते जाओ, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाए। अब हम एक एक तो नहीं कर पाएंगे ना, तो हाँ, इन्हीं से ही हमारी 30 वोकैबुलरी नंबर, बढ़ेगी। एक इसी में 30 नंबर है। अच्छा, व्यजनम दक्षिणत पिंजरम अस्ति, ये पिंजरम भी नहीं समझ आया, और व्यजनम ये क्या है ये भी नहीं समझ व्यंजनम, आया। व्यंजनम मतलब डिश। व्यंजन तो पंखे को बोलते हैं। पंखे को, पंखे को, हाँ पंखा, व्यंजन पंखा। व्यजन पिंजरम पिंजरा, पिंजरम। केज, पिंजरा। अच्छा, जिसका एक ये पिंजरे में तीसरा पक्षी नहीं और रखते, अंदर पिंजरे में पक्षी रखते हैं वो। पिंजरम तो अच्छा। हाँ, पंखे के दक्षिण और पिंजरा है। किसी हाँ ने जी, हाँ। झटकाया होगा।
अपना हाँ जी। पिंजरा पक्षी रखते होंगे। हाँ और एक फलस्य अधः स्वपीति। कौन सा नंबर? कंचन जी आप एक बारी शुरू से रीड करते जाइए ना, अधः विडालः तो जल्दी स्वपीति। हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, मैं करवा दूं? हाँ आप शुरू से रीड नहीं करते नहीं, जाइए। कर तो लिए, लेकिन स्वपीति का मतलब नहीं नहीं, आता। आ गए हैं सारे वैसे तो, बाकी देख लीजिए इनको नहीं। हाँ, नहीं नहीं हाँ आते देखो, तो हैं, बट जो जो वर्ड आरती हैं करने जिनके दो, मीनिंग बाकी नहीं तो आते आप ना, आते होंगे। हाँ, उद्यानस्य, जैसे शिवस्य, नंदी विग्रह। निद्राति, वो नंदी सब कर विग्रह। लिए। बस ये फलस्य सारे म्यूट अधः कर दो, फिर एक बार सुन लीजिए जल्दी से। शिव, शिव के आगे सामने नंदी विग्रह, नंदी का, नंदी की वो है, मूर्ति है, विग्रह मूर्ति। नंदी करते हैं ना, नंदी ग्राम उसकी, बैल की। भवनस्य पुरतः मुख्य द्वारमस्ति, भवन के सामने मुख्य द्वार है। कार्यालय से सामने यानानि तिष्ठन्ति, कार्यालय के सामने यान, वाहन, व्हीकल्स ठहरते हैं। आगे पृष्ठतः के हैं सारे। देखो ये सारे प्रयोग अब आपको आ जाने चाहिए, इसीलिए मैंने भेज दिए 5-5 करके। मंदिर के पीछे वृषभ निद्राति, वृषभ मतलब बैल सोता है। होता और है। घर के पीछे कुआं है। उत्पीठिका पृष्ठतः, उत्पीठिकाया मेज के पीछे कुर्सी है, कुर्सी लगा के रखते हैं ना पीछे। भवनम, भवनस्य भवन के, मकान के या किसी बिल्डिंग के पीछे सस्यानी अनाज है। सस्य अनाज को बोलते हैं, ठीक है। जो नहीं आता वो आप नोट कर सकते हो, साथ साथ करते जाओ। भवन के पीछे सस्य है, अनाज है। विद्यालय के पीछे क्रीडांगनम, ये प्लेग्राउंड, खेलने का मैदान है। आगे भवनस्य ऊपरी जलागारम अस्ति, भवन के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, घर के ऊपर जलागार, टंकियां होती है ना। आगार होता है इकट्ठा करने वाला, जल को इकट्ठा करने वाला, टंकी होगी ना, वो है। और जलागार से ऊपरी काका अस्ति, और जलागार टंकी के ऊपर कौवा बैठा है, कौवा है। मेज के ऊपर पुस्तक है। संचिकाया ऊपरी नाम लिखितम अस्ति, संचिका, संचिका तो आता है आपको, कॉपी के ऊपर नाम लिखा है। दीपस्य ऊपरी कीटा भ्रमति, दीपक के ऊपर, दीपक तो समझते हो ना, दिया, उसके ऊपर का कीड़ा घूम रहा है। उत्पीठिकाया अधः अवकारिका अस्ति, उत्पीठिका के नीचे, मेज के नीचे अवकारिका शब्द वो होती है, दीमक, वो है। ये मैं एक बार पक्का नहीं, मैं बता दूंगी। वृक्ष के नीचे बालक खेल रहे हैं। वित्त कोशस्य अतः कार्यालय से, वित्त कोश क्या हो गया? बैंक, समझ गए, जिसमें पैसों का भंडार है, कोश तो बैंक हो गया ना। बैंक के नीचे कार्यालय है। पत्र भारत से अतः अद्यतन पत्रिका अस्ति, पत्र भार, पत्र भार क्या हुआ? ये डाक, पत्र पेटिका होती है, है। पत्र पेटिका होती है बाहर से। समझ नहीं आ रही? पत्र, ये होता है ना, ये पेपर वेट, हाँ पेपर वेट होता है। हाँ, पेपर वेट, बिल्कुल ठीक। पेपर भाग के नीचे अद्यतन पत्रिका, आज की पत्रिका है, मैगजीन। सोपानस से नीचे वो हो गया। उत्पीठिकाया वामतः मतलब बाई तरफ। और आम्र, आम्र वृक्ष से वामतः कदली वृक्ष, आम वृक्ष के बाई तरफ कदली वृक्ष, कदली समझते हो, केले का वृक्ष है। और नलिकाया वामतः द्रोणी अस्ति, और नलिका के बाई और वो है द्रोणी का, क्या बोलते हैं उसको, क्यारी छोटी। लेखन्या, लेखन्या, वो तो लेखनी समझ गए, लिखने वाली, पेन या लेखनी जो भी है, पेंसिल, उसके नीचे मापिका अस्ति, मापने वाला कुत्ता, वो बाई ओर। मंदिर के बाई ओर उद्यान है। अब कार्यालय के दक्षिण ओर उपाहार गृहम अस्ति,
उपहार गृहम अस्ति, उपहार देने वाला घर है। मार्ग के दक्षिण ओर आम्र वृक्ष है। पाठशाला के दक्षिण ओर ग्रंथालय, जिसको लाइब्रेरी कहोगे या ग्रंथ रखने का भंडार। भवन के दक्षिण ओर आपना दुकान है। और व्यंजन के हो गया, स्यूत होता है बैग, है बैग जिसको बोलते हो ना, थैला बैग। उसके अंदर धन है। पाकशाला के अंतः अंदर चुल्ली का वो चूल्हा है। भवन से अंतः यंत्राणी, भवन के अंदर यंत्र रखे हैं, यंत्र है। प्रकोष्ठ से अंत कपाटिका अस्ति, प्रकोष्ठ जो है, प्रकोष्ठ एक छोटा सा जो घर है, कमरा, उसके अंदर कपाटिका एक खिड़की है। गवाक्ष भी पढ़ा था, कपाटिका भी हो गया। कपाट दरवाजा हो गया, कपाटिका छोटा दरवाजा है, खिड़की। पेटिका, पेटी जो होती है, पेटी आप अटैची को भी आजकल बोल सकते हो, और पुराने जमाने में जो ट्रंक होते थे उसके अंदर वस्त्र हैं। ठीक है। तो पर्वत के बाएं और नदी बहती है बाईं तरफ। विद्यालयस्य पृष्ठतः, अगली तरफ क्रीडा क्षेत्र है, पीछे की तरफ। फलकम अधः विडाला स्वपिति, फलक बोलेंगे किसको, एक जो होता है ना छज्जा टाइप, उसके नीचे बिडाल, बिडाल सो रहा है, बिलाव। आम वृक्ष से आचार्य जी, स्वपीति क्या होगा? स्वपिति सो रहा है, सोता है, सो रहा है, सोता है। ठीक है। ये अभी हमने ये किया नहीं, स्वप धातु है, इसका ऐसे ही चलेगा, लट स्वपिति, स्वपीता, स्वपंती। ये हम आगे करेंगे ना, अभी तो बिल्कुल सरल सरल करवाए हैं, फिर आगे मैं आपको देती जाऊंगी, ये याद करो। एक बार हम इनसे निकल जाएं। रंजना जी, आपका तो ज्वाइन हो चुका है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आपका हाँ जी कंचन जी, आया मेरी हुआ आवाज। था। हाँ, आपकी आवाज, आप दिख भी रहे हो मेरे को, मतलब नहीं, आपका मैं वो वो दिख आपके रहा है। वर्ड में नहीं ना दिख रही थी। हाँ अच्छा, हाँ, नहीं, नव्या चावला के नाम से ना। हाँ जी, हाँ हाँ। जी, थैंक यू जी। आम्र वृक्षस्य ऊपरी कोकिला कूजती, आम्र वृक्ष के ऊपर कोयल, कोकिला कोयल होता है। ठीक है। कोकिला होगी तो स्त्रीलिंग वाली कोयल फीमेल, और कोकिला कोयल का मेल। हाँ, क्या कोकिल कूजता है, मतलब कूक रहा है, उस पक्षी की आवाज को कूजना बोलते हैं, कूज धातु से होता है, याद रखना। ठीक है। पक्षी की आवाज कूजती, कूजता, कूजंती। व्यायामशालायाः दक्षिणता ध्यान केंद्रम अस्ति, व्यायामशाला के, व्यायामशाला बोल दो, आजकल के भी जो है व्यायामशालाएं, वो भी आ सकते हैं इसमें। क्या अखाड़ा वगैरह जो होते हैं वो हो गया, ये जो आज के जिम के हो गए, और व्यायामशाला और जहाँ व्यायाम होते हैं, इन सब के दक्षिण और ध्यान केंद्र है। प्रधान मार्ग से पृष्ठतः गुप्त मार्ग अस्ति, प्रधान मार्ग जो मुख्य मेन रोड है, उसके पीछे की तरफ गुप्त मार्ग है, जो छोटा मार्ग है। कूपस्यन्तः मंडूकः रटति, कुएं के अंदर मंडूका, समझ गए हो, मेंढक। ठीक है, इसको याद कर लो, मंडूका मतलब मेंढक, रटती टर टर कर रहा है। वित्त कोशस्य वामता वसति गृहम अस्ति, वित्त कोश वही हो गया, पीछे भी हमने करा, ये बैंक, इसके बाईं ओर वसति रहने का घर है। गजस्य ऊपरी हस्तिपकः अस्ति, हाथी के ऊपर हस्ती को चलाने वाला, हाथी का चलाने वाला है। उद्यान से अंत पुष्पाणि सन्ति, उद्यान बगीचे के अंदर फूल हैं। गृहस्य पुरतः तुलसी वृक्ष अस्ति, घर के आगे तुलसी का पेड़ है। पाठशालायाः पृष्ठतः वित्तकोशः अस्ति, पाठशाला के
समझ रहे ना आप, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों कर रहे हो ना ठीक तरह से, तो उसको चेक करते जाओ। हाँ जी। पाठशालायाः पृष्ठतः वित्तकोशः अस्ति, पाठशाला के पीछे बैंक है। पाकशालाया वामता देवगृहम् अस्ति, पाकशाला के बाईं ओर देवगृह मतलब मंदिर है। नेत्रे अधः नासिका अस्ति, यहाँ पर क्या आएगा? नेत्रे अधः, नेत्रे कौन सा वचन है? द्विवचन आएगा। हाँ द्विवचन। कर्म। नेत्रयोः। हाँ जी बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर द्विवचन दिया ना, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, तो द्विवचन में नेत्रयोः अधः नासिका अस्ति, दोनों आंखों के नीचे नासिका है। कूपी, इसको अभी रहने दो, कूपे होगा, ये आप नहीं कर पाओगे अभी। लेखिनी भी, लेखिनी वही हो गया, लेखिन्याः अंतः पुनः पूर्ण, इसको छोड़ दो। वृक्ष शाखायाः उपरि मां उपविशतु, समझ गए? और वृक्ष शाखा के, वृक्ष की शाखा टहनी के ऊपर मत बैठो। उपविशतु लोट लकार हो गया ना। पठतु पठताम पठन्तु, उपविशतु उपविशताम उपविशन्तु, उसके ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे। नृत्यशालायाः पुरतः नटराज विग्रह अस्ति, नृत्यशाला के आगे सामने नटराज की मूर्ति है। सुरेशस्य दक्षिणतः गणेशः तिष्ठति, सुरेश के दाईं ओर गणेश बैठा है। हो गया सब? आगे समझ? बहुत सारे नए शब्द हैं जो आप सीख सकते हो आपके वोकैबुलरी के लिए, इनको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, तो आप अपने व्यवहार में भी इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, बहुत सारी चीजें आ गई ना इसमें, बहुत सारे शब्द। हाँ जी हाँ हाँ, जी। तो इस तरह कंचन जी। धन्यवाद जी, करने की आपका बहुत कोशिश बहुत। करो तो बोलना भी हाँ धीरे जी। धीरे आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। बुआ उद्यानस्य अग्रे मार्गः अस्ति, ठीक होगा? उद्यानस्य अग्रे मार्गः अस्ति। हाँ, उद्यान के आगे मार्ग है। शिवस्य बगीचा, समीपम नंदी विग्रह अस्ति। विग्रह अभी बताया तो है, विग्रह मूर्ति को बोलते हैं। मतलब ठीक है, समीपम भी चल जाएगा ना? है? समीपम भी चल जाएगा ना? क्या चल जाएगा? शिवस्य समीपम नंदी विग्रह अस्ति। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रहा। शिवस्य समीपम नंदी विग्रह अस्ति, समीपम भी ठीक है ना? समीपम। समझ नहीं आ रही मेरे को, क्या आप किसी को समझ आ रही है? कौन सा सेंटेंस है आभा? समीपम। अच्छा, समीप, शिवस्य समीपम नंदी समीपम, विग्रह अस्ति। यहाँ भी, यहाँ है इसमें। वो कह रहे हैं कि शिवस्य समीपम भी आ सकता है ना, समीपम नंदी विग्रह अस्ति। हाँ वो आ सकता है, पर हमने तो यहाँ के सेंटेंस करने हैं ना, हम अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं करेंगे ना। यहाँ जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं ना, अब हम वही करना है। समीपम का यहाँ नहीं दिया, अधः वामतः दक्षिणतः अंतः, वैसे हम समीपम पास के लिए जहां भी लगाना हो तो आप लगा सकते हो। अच्छा बुआ, ठीक है। चलो आगे हम करेंगे नया लेसन, आज करते हैं। आज हम सप्तमी विभक्ति करेंगे, ठीक है जी। सप्तमी विभक्ति करते हैं। षष्ठी तक हमने कर ली। अधिकरण इसको बोलते हैं, जैसे षष्ठी क्या थी, संबंध कारक, और ये जो है ये है हमारा अधिकरण कारक। प्रेजेंटिंग, एक मिनट, अब इसमें मेरे को एक मिनट कर पा रही हूँ शेयरिंग। हो गया, स्लाइड शेयरिंग हो चलो, गया है जी स्लाइड आपका। से। अच्छा जी, ठीक है। मैं इसमें पहली बार ही कर रही हूँ ना गूगल मीट में। तो ये आज हमारा है अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति, अकारांत पुल्लिंग, संज्ञा व सर्वनाम शब्द करेंगे इसमें।
अकार जैसे हम हमेशा ही करते हैं, हर विभक्ति के पहले अकारांत ही करते हैं। इसमें संज्ञा भी और सर्वनाम शब्द दोनों करेंगे। तो जैसे संबंध, संबंध के अर्थ से पता लगता है एक दूसरे का रिलेशन बताने के लिए उसमें षष्ठी का प्रयोग होता है, संबंध कारक। तो उसका चिन्ह होता है काके की। संबंध में हम कैसे संबंध जोड़ते हैं? काके की के साथ। तो इसी तरह अब ये जो आया अधिकरण कारक। अधिकरण मतलब जहां पर कोई चीज रखी जाती है या जिसमें होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, आधार की तरह जैसे होता है ना, तो उसको अधिकरण, जिसमें रखा जाता है कुछ या जिस पर रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं अधिकरण कारक। और यहाँ सप्तमी विभक्ति आती है, इसके चिन्ह होते हैं में पर। क्या चिन्ह है ये देखो, इसमें में पर। जैसे मेज पर पुस्तक है ना, वृक्ष पर पुस्तक है, मैं कमरे में बैठी हूँ, थाली के में सब्जी है, रोटी है। इस तरह से में और पर वो उसका अधिकरण बन जाता है, उसका आधार बन जाता है। तो वहां पर ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां भी में पर का चिन्ह होगा वहां हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे और वो अधिकरण कारक कहलाता है। ये कैसे चलती है ये विभक्ति? पहला प्रथम एक वचन में देवे, देवयोः, देवेषु। हमारी षष्ठी कैसे चली थी? देवस्य, देवयोः, देवानाम। उसी तरह से देवे, देवयोः, देवेषु। एक देव में, दो देवों में, बहुत सारे देवों में। इसी तरह वृक्ष का करें, वृक्ष पर, वृक्षे, दो वृक्षों पर, वृक्षयोः, और वृक्षेषु, वृक्षों पर, बहुत सारे वृक्षों पर। आगे समझ? तो क्या करना? देवे, देवयोः, देवेषु, वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु, रामे, रामयोः, रामेषु, बाले, बालयोः, बालेषु। ठीक है, इस तरह से सप्तमी चलेगी। अब इसका एक बार हम पूरी देव को पूरा रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी। पिछला पूरा याद हो जाएगा। कर्ता ने, कर्ता ने, एक बार इसको पहले पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को, ऐसे आपको याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, जैसे को देते हैं ना किसी को दिया, उसके लिए दिया, को के लिए, अपादान से अलग होना। वो तो पहले भी बताया था ना, करण कारक में जैसे हम क्या करते हैं, से है तो वहां के द्वारा, और यहाँ से होगा तो अलग होने के अर्थ में, नष्ट होने के, अपादान से अलग होना। संबंध काके की रारेरी, अभी हमने रारेरी नहीं किया तो इसलिए नहीं लिखा। अधिकरण में पर, ठीक है। और संबोधन आगे आता है हे अरे, वो अभी हम, ये दूसरा आ गया, हे अरे संबोधन। किसको बुलाना होता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे इधर आना, उसका नाम ए देवेश, उसको, उसमें कुछ हमें खास याद नहीं करना, वो प्रथमा की तरह ही चलती है। बस प्रथमा में विभक्ति, एक वचन में विसर्ग नहीं होती, बाकी वही रहेगा प्रथमा की तरह। तो अब पूरी विभक्ति हम कर लेते हैं। जिसको लोग याद करते हुए डरते हैं ना, तो हमने लगभग 3 महीने होने लगे हमने किया इसको, आज पूरा कर रहे हैं। देवः, देवौ, देवाः, देवम, देवौ, देवान। बोल भी सकते हो, साथ साथ बोलते जाओगे, आपका रिवाइज हो जाए। देवेन, मेरे पीछे पीछे बोलते जाओ। देवः, देवौ, देवाः, देवः, देवौ, देवाः, देवं, देवौ, देवान, देवं, देवौ, देवान्, देवेन, देवाभ्यां, देवैः। देवेन देवेन, देवाभ्याम देवाभ्यां, देवैः। देवैः। यहाँ पर देखो, देवेन बोलना है, पूरा देवेन नहीं बोलना। उसमें जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको वो आ जाएगी कंफ्यूजन कि देवेन में हलंत था या नहीं था। तो देवेन बोलेंगे, हलंत नहीं है इसमें, अ है एंड में। तो देवेन, देवाभ्याम, देवैः।
देवेन देवभ्यां देवै हाँ, देवाय देवाभ्याम देवी देवाय देवाय देवाभ्यां देवाभ्याम देवीभ्य देवेभ्यः। अब देवात, अब यहाँ देवात बोलेंगे तो में हमारा मुंह बंद हो रहा है क्योंकि यहाँ हलंत है। देवात देवाभ्याम देवेभ्यः। देवात् देवात् देवाभ्यां देवाभ्यां देवेभ्यः। देवस्य देवयोः देवानां। देवस्य देवयो देवानां। हाँ, देवयोः विसर्ग बोलो, विसर्ग का साथ होना चाहिए। देवस्य देवयोः देवानां। देवस्य देवयोः देवानां। हाँ, अब आज का लेसन देवे देवयोः देवयोः। देवे देवयो देवेषु। हाँ जी। अब लास्ट में संबोधन में हे अरे है वो प्रथमा की तरह ही है। हे देव हे देवौ हे देवाः। हे देव हे देवो हे देवो हे देवाः। हाँ, ठीक है। अब आपको 6 तो याद ही है। अब सप्तमी आपने याद करनी है और संबोधन को तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर की तरह ही है। तो अब जब हम करेंगे एक मिनट कंचन दो जी, वृक्षों पर, दो हेलो, वृक्षों पर पक्षी हैं तो क्या लिखोगे? दो वृक्षों पर वृक्ष वृक्षयोः हाँ, वृक्ष खगः ऊपरी पत्राणि सन्ति। खगः सन्ति। अब वृक्षों पर बहुत सारे वृक्ष हैं तो घरों में लोग रहते हैं। गृहेषु जी, जनकः, नहीं बोला। अच्छा लोगों को क्या बोलते हैं? जनाः नॉट जनका, जनाः संति। हाँ, नहीं, है या रहते हैं वसंती। रहते हैं को क्या बोलेंगे? वसंती बस था ना। वसंती। हाँ जी। बसंती। हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, ये संबोधन जो आपने लिखा नीचे उसमें आपने बोला ना कि प्रथमा की तरह होता है, तो ये फर्स्ट वाले में हे देव उसमें हाँ, विसर्ग ये नहीं मैंने आएगी? पहले बोला था प्रथमा की तरह है, बस एक अंतर है कि एक वचन में विसर्ग नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बुलाने में किसको बुलाएंगे तो हे देवः वो नहीं बुलाया जाता ना, हे देव। और देवाः में तो बुलाया जाएगा। दूर में बहुवचन में वहाँ आ बोलेंगे तो उसमें बोला जाता है। तो लोगों ने भी, ग्रामेरियंस ने इसी आधार पर भी बनाए हैं। ठीक तो हे देव तो उसमें नहीं होती। आगे आगे भी हम करेंगे। लता में थोड़ा सा चेंज होता है एक वचन में, बाकी द्विवचन बहुवचन में नहीं होता। ठीक है, ठीक तो है। घर में, मैं घर में हूँ। अहम अहम, अहम नहीं, अहम। हम गृहे गृहे ये है घर में अस्मि। अस्मि, वेरी गुड, याद, अस्मि। अहम गृहे अस्मि। तो हम कुत्र असि, मेरे से को पूछा अहं तुम गृहे कहाँ हो? अस्मि। हम कुत्र असि, अहम विद्यालये अस्मि, अहम कार्यालये अस्मि, अहम गृहे अस्मि, है ना। हम अपने अस्मि की दुकान पर हो। इस तरह से अलग अलग बोल सकते हो आप। न्यायालये अस्मि। हाँ गीता बहन जी, आप न्यायालय में हो, कोर्ट में। विपणे, विपणे भी बोल सकते हैं। हाँ, विपणी है ना, विपणी का विपणौ अभी वो, इसलिए मैं रुक गई। ठीक है, ठीक है। इकारांत है ना, उसकी अलग से चलती है, विपणौ आएगा। वो हम आगे, मैं बता रही हूँ, ये बस पूरा हो जाए, 5 लकार पूरे हो जाए, फिर मैं आपको पूरा पूरा शब्द दूंगी याद करने के लिए। अकारांत आकारांत हो गए, इकारांत देंगे वो, उसमें फिर मिलते जुलते हैं वो, फिर आप कर लोगे जल्दी। अब आपको अर्थ भी पूरी अच्छी तरह आगे ना, यहाँ तो अब हम बहुत स्लो चले हैं, अब आगे हमको थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। तो मैं ये चाहती थी कि एक एक चीज आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए, इसका कॉन्सेप्ट किसका क्या है। तो मेरे को लगता है कि समझ तो आ जानी चाहिए। तो जो नहीं होगा बीच बीच में होता रहेगा, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जल्दी। अब इसको ले लिया, अब हम सर्वनाम में आते हैं। सर्वनाम का, एक मिनट, खाली सप्तमी का नहीं लिखा। हाँ,
सर्वनाम हमने जैसे ये संज्ञा शब्द देवे देवयो देवेशु, इसी तरह सर्वनाम के हमने किए, ये हर बार किए हैं, तो इनको साथ में ले लीजिए। तत् शब्द है, तत् का तस्मिन, इसका एक वचन में ही अंतर होता है, बाकी तो आप सब जगह देख रहे हो मिलते जुलते ही हैं। तस्मिन तयोः तेषु, ये तो भी वैसे ही है, देवयोः देवेशु, यहाँ पर देवे है, यहाँ पर तस्मिन। इसी तरह एतत् में यत्, अनेक, किम, सब में यही अंतर है। एतस्मिन एतयोः एतेषु, यस्मिन ययोः येषु, अनेकस्मिन अनेकयोः अनेकेषु, किम कस्मिन कयोः केषु। इस तरह से चलेंगे, या आपको याद रखना तस्मिन तयोः तेषु एक वचन को, बाकी वैसे ही चलेगा। उस घर में, अब हम विशेष उसका विशेषण बना देते हैं, उस घर में मैं रहती हूँ। तो गृह आपने किया, तो अब उसमें हमने लगा दिया उस घर में, तो क्या आ जाएगा वहां? तस्मिन् हाँ, तस्मिन गृहे अहम वसामि। ये सर्व के क्या होंगे? सर्व, हाँ जी, सर्वम, सर्वम की क्या होगी सप्तमी? सर्वम में भी ऐसे ही, सर्वस्मिन, 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 सर्वयोः सर्वेषु, बिल्कुल ऐसे, बस उसमें शब्द आपने वही लगा लेना, सर्व, सर्वस्मिन तो वही आएगा, अस्मिन भैया, सर्वस्मिन, हाँ, सर्वेषु, एकस्मिन, एकयोः, एकेषु, वो भी बताया था ना आपको। चलो ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ सकते हैं ना। सर्व एक बार फिर से बता देंगे एक बार आचार्य जी, सर्व हाँ जी, सर्व सर्व, सर्व का एक बार फिर से सातवीं, ये सप्तम विभक्ति बता दीजिए। सप्तमी का बता दो, सर्वस्मिन, हाँ जी सर। सर्वयोः सर्वेषु, आगे समझ। हाँ जी आ गया, धन्यवाद। सर्व, सर्व पहले लिख दो, बाकी स्मिन से वैसे ही, अनेक में अनेक के बदले सर्व लिख दो, योह वैसे ही, सर्वेषु, अनेक को छोड़कर बाकी सर्वेषु। तो इन वृक्षों पर आम है, इन वृक्षों पर आम है। एतेषु वृक्षेषु आम्राणी, आम्राणि। हाँ, आमरम किया हुआ ना। देखो एक चीज बता दूं, तब तो हमने आमरम किया था। आम्र, जो आमरम, अगर हम फल लेते हैं, फल का शब्द लेते हैं ना, तो वो नपुंसक लिंग हो जाता है, और उसी फल का वृक्ष अगर लेते हैं वो पुल्लिंग में आ जाएगा। वैसे वृक्ष नपुंसक लिंग में नहीं, परंतु जब हम फल के साथ लेंगे ना, आम्र वृक्ष, तो वो पुल्लिंग होगा। किसी स्पेसिफिक फ्रूट का नाम अगर साथ में आएगा तो। हाँ, पता क्या हो फ्रूट रहा है ना, का छोटा फल JBL का ना, नाम इसमें है, आवाज ही नहीं आ रही है। नपुंसक लिंग में हो जाएगा कदली वृक्ष। कदली तो क्या स्त्रीलिंग, ईकारांत है। तो इसी तरह से नहीं, क्या आम प्रॉब्लम रहती और है? भी जो फल होंगे, उन फलों को करते हुए जब हम करते हैं वृक्ष के साथ जोड़ देंगे तो पुल्लिंग होगा, और में पर अपने फल को लेंगे तो वो नपुंसक लिंग होगा। तेषु एतस्मिन् एतेन एतेषु चलो, अब यहाँ पर आम को पुल्लिंग लेंगे। यस्मिन् आम एतेषु हमने नपुंसक लिंग लिया ना, आम रानी, एकस्मिन् अनेके हाँ जी, लेकिन अनेकेषु तेषु तेषु आम रानी। और आम्र, अगर आम्र वृक्ष लेंगे तो वो तो नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में दोनों एक से ही चलता है। आम्र वृक्षेषु आम प्राणी संति। ठीक है, ठीक है। तो आगे अब हम कुछ वाक्य ये कर लें एक बार, ये सर्वनाम शब्द किसी भी नहीं आ पूरा रही आवाज। रिवाइज कर लीजिए। कर्ता ने, ये याद कर लेना सबने, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए प्रधान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर। क्योंकि जब ये आपको याद होगा ना, तो अनुवाद करना या संस्कृत से हिंदी करनी आपके लिए सरल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इसका ये चिन्ह है, वो विभक्ति लगी है, तो अर्थ उसी तरह से कर पाओगे ना। अगर ये चिन्ह नहीं आएंगे तो हम अर्थ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चिन्ह इसीलिए हर बार करवाती है, ये याद करना। बुआ ये विभक्ति
हम कर रहे हैं। सह तौते, बोलते जाइए, पीछे याद हो जाए सब किया हुआ आपने। सह तौते, ते तं तौ तान् तम तौतान, तेन ताभ्यां तै तेन, ना पूरा तेन बोलना है, ते ताभ्याम तही, तेन ताभ्यां तै तै हाँ ताभ्यां जी शाबाश, तेभ्यः हाँ तेभ्य, तस्मात् तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः अभ्याम, तस्य तयोः, तस्य तयोः यहाँ मेरे से गलती, तेषाम आएगा, ये स्त्रीलिंग का लिख दिया। तस्य तयोः तेषाम, तेषां तस्य तस्मिन् तयोः तयोः तेषाम आएगा यहाँ। हाँ तस्मिन् तयोः तेषु हाँ, तस्मिन् तयोः तेषु, इसमें तेषु संबोधन हो। अब वह को तो आप क्या संबोधन नहीं कर पाओगे ना, यह वह, अनेक है वह तो नहीं होता ना। तो सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता, उनको तो हम बुला नहीं सकते। बुला सकते हैं कि सर्वनाम में करके देखो, है तो नहीं बुला सकते। नहीं सिर्फ बुला संज्ञा, सिर्फ संज्ञा शब्दों में ही होते हैं संबोधन। ठीक है, इन सब को अब आपके पास पूरा का पूरा आ गया। अब अच्छी तरह से इनको रट लो, रटे तो हुए ही आपने, सिर्फ नया नया इसका पक्का हो जाए ढंग से। अब हम वाक्य कर रहे हैं, सप्तमी पर आधारित है अधिक। शेर जंगल में रहता है, एक एक करके बताते जाओ। सिंहः जंगले वसति। जंगल की क्या होती है? वन। वो हिंदी में भी आप जानते हो, वन होती है वने जंगल की, वने वसति। सिंहः वने वसति। ठीक है, अब यहाँ ने बताया था छात्र विद्यालयों में पढ़ते हैं। पुष्पलता जी, छात्र विद्यालयों में पढ़ते हैं। छात्रा है, छात्रा, छात्रा है विद्यालयों में लयस्य हाँ क्या करना है, विद्यालयेषु। विद्यालयेषु पठन्ति हाँ, पठन्ति तो वैसे छात्रा पठन्ति कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालयों में, विद्यालयेषु। पठन्ति आजकल छात्र घर में पढ़ रहे हैं, आजकल छात्र घरों में पढ़ते हैं, पढ़ रहे घरों हैं। में पढ़ रहे हैं। तो आजकल की बताया था ना क्या होती है, याद है किसी को? आजकल, अद्यत्वे, अद्यतन अद्यत्वे। अत्य कैसे लिखेंगे अद्यत्वे? हाँ मैं अभी लिख के बाद में बताती हूँ आपको। अद्य, आद्य, अद्य तो आज का हो गया, त्वे आधा त और व के ऊपर मात्रा एक ही, अद्यत्वे। ठीक है, आधा त और व। और भी आधा आएगा। अद्यत्वे छात्राः हाँ गृहेषु पठन्ति। और फिर दूसरा भी हाँ आधा जी, आएगा। बस गृहेषु पठन्ति। उन दो वृक्षों, गृहेषु पठन्ति। आशा जी हाँ जी, मैं पढ़ते बताती नहीं हूँ। है। उन दो वृक्षों पर तस्मिन् तयो तयो वृक्षो हाँ शाबाश, तयो तयोः, वृक्षे हाँ नहीं पर, हाँ पत्राणि तयोः, वृक्षो पत्राणि न हाँ सन्ति। जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तयोः वृक्षयोः पत्राणि न सन्ति। ठीक है, इस तरह से करने हैं, कोई और आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना।
उन घरों में कोई नहीं रहता है। उन घरों में कोई नहीं रहता। अंजना जी हैं? उन घरों में तेषु अंजना, हाँ जी। तेषु गृहेषु तेषु, गृहेषु हाँ जी, कोई नहीं रहता। इसका है तेषु कोई। कोई की ये तो कह आती है आपको। हाँ जी हाँ जी तो जब हम कोई नहीं रहता मतलब कोई भी नहीं रहता, ये जोर डाल रहे हैं ना उस पर, तो कह, हाँ, कह अभी भी लगा सकते हो, और कह किमपि अभी आप अगर वो नहीं तो कापि कोई भी क्या मैंने है? लगाया नहीं है इसमें, तो आप कह न वसति। बसंती कोई नहीं रहता तो एक बसंती वचन हो गया ना, रहता है, रहता वगैरह। हाँ जी बसंती को अभी न वसति। ठीक है। बसती कहाँ आएगा। आएगा? क के साथ विसर्ग आएगा ना, कहा ना वस्ती। उन घरों में कहा न कोई वसति। बसंती। नहीं बस वसंती नहीं होगा, एक वसति कोई होगा। नहीं रहता तो ये कोई नहीं की एक वचन ही आएगा, रहता कोई नहीं रहता है। ये कोई नहीं की बताना फिर से आप मुझे। कोई के वैसे कहा होता है, किम शब्द हम तीनों लिंगों में, तो यहाँ कोई नहीं है तो उसमें पुल्लिंगी आएगा, कह न वसति। तो उसके साथ आप भी लगा देते हैं, कह कोई नहीं रहता है तो कोई भी नहीं रहता है, तो को अपि न वसति, उस पर जोर देने के लिए कि को अपि न वसति। ठीक। आपको मैंने एक बार संधि का बताया था, कह अपि, वो को अ बन से पहले, ओ बन विसर्ग से पहले हो और बाद में भी आए तो क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, उसमें बताया था ना, तो ओ बन जाता है। तेभ्यो नमो जैसे बताया था। भी आए बाद में, तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर आए, तो इसी तरह का अपी का भी कोपी बन जाता है, को अपी, ऐसे। चलो उसको तो हम बाद में संधि में देखेंगे। तो कह अपी न वसति। कंचन जी को के बाद में वो बना देते हैं ना द जैसा। अवग्रह, हाँ अवग्रह बोलते हैं, एस जिसको एस जैसे होता है शेप, अवग्रह बोलते हैं उसको। हाँ वो हम करेंगे, अभी थोड़े दिनों में वो भी आ रही है उसकी बारी। जिन घोंसलों में पक्षी हैं, इतना जिन कर, जिन घोंसलों में पक्षी हैं, आरती जी करेंगी। यीशु हम्म। पहले सबसे पहले ठीक देख है। लिया करो आवाज आ रही है कि इसमें? वचन कौन सा, जिसके लिए लगा रहे हो ना आप घोंसलों में, तो फिर अच्छा आपको, जिन यीशु ठीक है, ये आएगा यीशु बहुवचन आएगा, हाँ जी, यीशु। उसके यीशु आधार पर ही लगाओगे ना। हाँ हम्म। जी। आप घोंसलों में आपको नहीं आती होगी, एक बार मैंने शायद बताया था, पर मैं नीड, नीड शब्द होता है, नीड। नीड नीड। तो यीशु, घोंसलों में निडेशु हाँ जी, खगाह हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, खगाह संति सन, हाँ जी, तत्र हाँ, उनके उनके आएगा तेषु। उनके, उनके है अब ये एक वचन है। उनके। आप ये देखो, उनके है, एक वचन है या बहुवचन, वो देखना है। पक्षी है तो बहुवचन है, और तो के उनका का है तो षष्टि आएगा यहाँ पे। हाँ ये, षष्टि आएगी ना, तेषाम। हाँ, हाँ जी, तत्र शाबाश। तेषाम। बच्चों की क्या बोलेंगे यहाँ पर? बर्ड्स के शावक, बच्चों के लिए शावक बोल दो, शावक। शावक कहा। शावक कहा। शावका अपि बसंती। तत्र तत्र तेषाम शावकाः अपि वसन्ति। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अब देखो छोटा छोटा करोगे तो कोई मुश्किल लगता है नहीं ना। येषु नीडेषु पक्षी खगाः सन्ति, तत्र तेषां शावकाः अपि तेषाम वसन्ति। शावका अपि वसन्ति। किसके घर में भोजन नहीं है? किसके घर में भोजन नहीं है? अब ये रंजना जी कस बताएंगे।
रंजना जी बता रही है? आवाज बताओ। कौन? आभा? हाँ जी। आपने पहले रंजना जी तो बता दिया। आउट। हाँ जी। बोल रही हूँ। हाँ, रंजना जी बताइए। टेसु टीसु ब्रशु भोजनम नमस्ते। किसके घर में? देखो, अगर हम करें किस घर में है, यहाँ हाँ अंतर जी, समझ लीजिए। किस घर में भोजन नहीं है और किसके घर में भोजन नहीं है, दोनों के अर्थ में अंतर है हाँ जी, ना? तो किसके, हाँ उसका घर का संबंध है उसके साथ, किसके घर में भोजन नहीं है। तो यहाँ पर जी। षष्ठी लगेगी फिर। हाँ, ये हमने ध्यान रखना है। अगर मैं किस घर में लगा देती, तब आप तो किसका संबंध घर से था सीधा। आप किसके, अगर आप ये लिखते कि किस घर में, हम्म, अगर आप के नहीं लिखते इसमें, सिर्फ हाँ लिखते आप किस घर में, तो फिर हम हाँ किस में भी हम सप्तमी लगाते। हाँ जी, आप लगाते कस्मिन। ठीक है, अब ठीक है। यहाँ पर किसके घर में, आप बहुत कस्य। सारे बच्चे बैठे हैं, तो किसके घर में भोजन नहीं है, तो वहां से हम पूछ रहे हैं उनसे, तो उसका संबंध है। तो अब यहाँ पे बहुवचन लगेगा कि एक वचन लगेगा किसके घर आप, में? हाँ आप बहुत बताओ। सारे बच्चे बैठे हैं तो एक तो वचन ही लगेगा किसके, क्या? आप अपने आप सोचो, अगर एक वचन में आता है और बहुवचन में हम क्या अंतर रखते हैं? किनके और किसके करते हैं ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, ठीक है, ठीक है, इसकी एक वचन आएगा। ठीक हाँ, है। एक वचन नहीं आएगा। तो कस्य। बहुवचन आता तो किनके कस्य, होता। ठीक है, ठीक है। कस्य हाँ गृहे। हाँ जी, शाबाश। कस्य गृहेषु भोजनम कस्य न गृहे अस्ति। नास्ति। नास्ति, बस बिल्कुल सिंपल। आगे, कस्य गृहे भोजनम न अस्ति, किसके घर में भोजन है। तो इन चीजों को थोड़ा सा हमने ध्यान देना है, इसलिए मैं जानबूझ के इस तरह के सेंटेंस डालती हूँ कि हमारी पिछली प्रैक्टिस के साथ हम उनका अंतर भी समझ पाए। तो कस्य गृहे भोजनम न अस्ति, अनेक पेड़ों पर फल नहीं है। आप किसने नहीं बताया? कृपा जी ने नहीं बताया? हाँ जी, मैं बता। हाँ हाँ जी, बताओ। अनेकेषु वृक्षेषु फलानि न सन्ति। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अनेकेषु अनेकेषु वृक्षेषु फलानि न सन्ति। सविता जी हैं, सविता जी बताएंगे। अगला, इनके नगर में बहुत लोग रहते हैं। फलम फलानि न सन्ति। कंचन जी, वृक्ष, ये जो फल फल नहीं है, इसमें एक वचन आएगा या बहुवचन आएगा? नहीं है, बहुवचन मैंने लिखा हुआ है पर बिंदी है। नहीं, फल, अच्छा है। तो हाँ फलानी ना सन्ति। हाँ, फलानी न सन्ति। धन्यवाद। इनके नगर में बहुत लोग रहते हैं। सविता जी हैं या सत्या बहन जी हैं? इनके नगर में, इनके ये मैं नहीं बता पाऊंगी जी। अच्छा, क्यों नहीं बता पाओगी? ये मेरा पिछला सारा रहता है ना जी, है, पिछला मेरा 1 महीने से रहता है, वो नहीं कर पाई हूँ मैं। चलिए बाद में बात करना आपकी परेशानी का। अच्छा, और सत्या बहन जी हैं? बोले भाई उनका खुलेगा ही नहीं। बुआ मैं बताऊं? एतेषु नगरेषु इनके, ऐसे अभी ऊपर आया था किसके, तो इनके। एतेषाम। हाँ, एतेषाम नगर में, नगरेषु ये कौन नगरेषु। बहु? बहु बहुना जना बहु से आप अनेक लगाओ ना। अनेक, एतेषाम हाँ नगर में, नगरे, हाँ एतेषाम नगरे, नगरे हाँ, बहुत लोग रहते हैं। बहुत लोग। बहुना नरः वसन्ति
वो तो है बहुत की क्या बोला, बहुना अनेक शब्द बताया ना। अनेकहा बोल सकते हैं। अनेकहा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हो अनेके गई है गड़बड़। अनेके अनेक हाँ, अनेके जना वसंती, अनेके। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, इसको हमने ध्यान रखना है। सर्वनाम शब्द में यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, हमको भी हो जाती है। तो वैसे कंचन जब जी इसमें, कंचन जी इसमें बहुत लोग रहते हैं, तो इसमें जैसे हम अनेके लगाएंगे तो अनेके में हमें विभक्ति नहीं लगानी होगी। लगाई है ना आपने, अनेका अनेकौ अनेके होता है ना। हाँ जी, तो अनेके सप्तमी लगी है। नहीं नहीं नहीं, प्रथमा प्रथमा बहुवचन। सप्तमी में तो अनेकस्मिन हुआ, अभी हमने करा अनेकस्मिन हुआ ना। अब जो भी सर्वनाम ठीक है जी, शब्द ठीक है। है, सह तौते, एतत एतौ हाँ जी, हाँ एते, जी। अनेका अनेकौ अनेके, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन ही है। अच्छा, इसमें हम इसमें एक मैंने ये एक ही सोचा वर्ड था, भी कर सकते थे। हाँ जैसे जी, हम इसमें कंचन जी एक मैंने ही। इसमें ये सोचा है कि इसके रूप चलेंगे देव की तरह, संज्ञा इसलिए शब्दों के मैंने रूप देव की तरह चलेंगे। जो संज्ञा शब्द है, नाउन है, उनके देव की तरह चलेंगे। जो प्रोनाउन है, सर्वनाम, उनके सत की तरह चलेंगे, सत होते। इसमें कंचन जी हम इसमें एक वर्ड भी यूज कर सकते थे, बहुजना कर सकते थे। बहुजना बेकार आपने करे, बहु की बहवह होता है। अब वो आपने क्या नहीं हुआ था, बहवह। अच्छा, वो नहीं किया ने इसलिए तो वो भी करेंगे तो फिर कर लेंगे। ठीक है, लास्ट रह गया ठीक है जी। कर्मचारी किन दो ग्रुपों में पढ़ते हैं। आधी वाली है, आपकी वाली नहीं है इसके अंदर। वे पंजाबी किन दो ब्रह्मचारी की आपको नहीं आती, ब्रह्मचारी शब्द होता है, ये आपको नहीं, ब्रह्मचारी का नहीं होगा, पर छात्र कर दो इसके स्थान पर। वे छात्र किन दो गुरुकुलों में पढ़ते हैं। वे छात्र, आभा बताएगी और तेज सबका। वे छात्राः छात्राः छात्रा तेषु ध्यान से पढ़ने से पहले से दो गुरुकुलों में। दो गुरुकुलों में कयोः हाँ, गुरुकुल के लिए क्या आएगा बुआ? गुरुकुल, गुरुकुल्योः हाँ, गुरुकुलयोः पठन्ति। पठन्ति। हाँ, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दो गुरुकुल है तो पठता करो। वे ब्रह्मचारियों के लिए है, पढ़ते हैं। तो ते छात्राः कयोः गुरुकुलयोः पठन्ति। ठीक है, हो गया। इसको आप करो, और मेरे से हो सकेगा तो मैं आपको और सेंटेंसेस भेज दूंगी, या जैसे ये एक भेजती हूँ ना, वर्कशीट ऐसे भेज दूंगी, तो उसका आपका रिवीजन हो जाएगी। बस ये बार बार मैं कह रही हूँ, ये सातों विभक्तियां पूरी तरह से आपको कहीं बनानी चाहिए, रट लीजिए। बहुत दिन हमने लगाए हैं इनमें, कोई भी 3 महीने नहीं लगाता जितने हमने लगाए, सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, अच्छा याद हो जाए। तो इसको आप कर लीजिए। हमें क्या, कौन सी विभक्ति, कौन से कारक, इसका क्या अर्थ है, ये अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए। आगे जब हम बड़े स्पीड में, तो हमें सब याद होता जाए। तो आगे हम दूसरा लकार जो रह गए हैं, वो 2 लकार करने हैं, और इसका स्त्रीलिंग करना है। स्त्रीलिंग अभी करके फिर आगे बढ़ेंगे दूसरा चीज। ठीक है जी, हाँ ठीक है जी, ठीक है जी, चलो धन्यवाद आपका बहुत। धन्यवाद जी, नमस्ते संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद नमस्ते जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैडम परसों जो क्लास लगी थी उसका आपने भेजा नहीं है, मेरी परसों मिस हो गई थी क्लास। अच्छा, मैं उसका वो भेज देती हूँ आपको,
परसों जो आपने पढ़ाया था वो आपने लिंक भेजा नहीं है आपने इसमें ना। हाँ वो मैं असल में उसका तो कोई स्लाइड्स नहीं थी। अच्छा। वो जो हमने होमवर्क भेजा था ना, हाँ जी। वो ही करवाया था। अच्छा। और जो वो है क्या कहते हैं उसको, हमारा वीडियो में भेज दूंगी आपको। ठीक है मैडम, ठीक है। एक्चुअली परसों मेरा नेट नहीं चला तो मैं परसों अटेंड नहीं कर पाई क्लास, तो फिर अच्छा, वीडियो में भेज दूंगी। वो ठीक मेरा है आप। आजकल क्या है कि इसमें बनती है ना, हाँ जी। तो हम ठीक है। और आप करते हैं। ठीक हो अभी? तो ये ठीक है। कंचन चलो जी, ठीक है जी। कंचन जी आचार्य जी सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी जी। कंचन नमस्ते आचार्य जी नमस्ते। ठीक है जी। आचार्य जी कंचन जी हाँ जी। ये मैं पिछला कैसे करूँ आचार्य जी? मेरा 1 महीने से वो रहता था। ये क्या इसकी हो रहा है? वीडियो है इसकी पिछली। वीडियो में परेशानी हो रही है? वीडियो तो है ही नहीं ना, स्लाइड तो है। अब स्लाइड में सविता, मेरे मैं आपकी हेल्प कर दूंगी थोड़ी बहुत, आप मुझे फोन कर लेना, या मतलब मैं आपको फोन कर लूं जब भी आपके पास समय हो। मैं जितना मेरे से होगा मैं हेल्प कर दूंगी, अच्छा मनीषा अगर जी मेरे आप, साथ करने। मनीषा जी आप जरा बताओ, हाँ जी। आपकी तबीयत में गड़बड़ है कुछ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, नहीं आप कह मैं रहे हो मैं बता मैं नहीं पाऊंगी। सविता जी को बता दूंगी ना, अगर मैं उनसे फोन पे बात करके, अगर उनको मतलब जो भी उनकी दिक्कत होगी मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। हाँ ठीक है, और जो नहीं होगा फिर मेरे से अलग से वो। हाँ, जो हमें नहीं आएगा फिर आपसे पूछ लेंगे। हाँ नहीं, आप तो बता ही दोगी, आपको तो आता है, पर थोड़ा अगर समझाने में ना किसी नहीं को आता। पूछना हो तो या, नहीं, मैं कर लूंगी, मेरे पास मतलब कर या सकते हैं आचार्य जी फोन। मैंने पहले कभी पढ़ी भी नहीं है। बहुत कोई साल बात पहले नहीं। थी, 30-35 साल पहले 6th 7th 8th क्लास में पढ़ी थी बस। तो क्या हो गया, उसको छोड़ दो, 8th क्लास, हम तो पहली क्लास से कर अब रहे हैं। अब ये जो सर्वनाम शब्द है मैं इनमें तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। बार बार करोगे ना जब घर में तो नहीं होगे। सर्वनाम तो 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ा देते हैं ना। ये पता नहीं मेरे को, तो ये होते हैं ये शब्द रूप तो याद हो गया, ये देव का ये तो हो गया। हाँ नहीं, वो भी हो जाएंगे, आप अपने